चलिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो अपन ने पर्याप्तियां पढ़ी कल, और पर्याप्त होने के बाद में जीव, अपन ने जैसा पढ़ा कि पर्याप्तियां जो है वो कार्य हैं और उनका कारण बनता है प्राण। पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद यानी ऐसी वो शक्तियां प्राप्त होने के बाद में फिर वो कार्य शुरू हो जाते हैं। जो प्राप्त हुई शक्तियां हैं उनका उपयोग शुरू हो जाता है। तो वो उपयोग किन माध्यम से होता है, उन्हीं को प्राण कहते हैं। देखो इन्होंने दिया है पेज नंबर 327 पर। प्राण का अर्थ है जीवनी शक्ति, जिसके द्वारा प्रत्येक जीव जीता है ना। वो शक्ति पाई इसलिए थी जीने के लिए, उसे प्राण कहते हैं। प्राणों के संयोग वियोग से ही प्राणी का जीवन मरण होता है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें गोमट सार में जीव कांड में बहुत अच्छा दिया है इसके बारे में, प्राणों के बारे में। मैं थोड़ा उधर से पढ़ता हूँ। देखिए इन्होंने दिया है, जिस प्रकार अभ्यंतर प्राणों को के कार्यभूत नेत्रों का खोलना, वचन प्रवृत्ति, उच्छ्वास निश्वास आदि बाह्य प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उसी प्रकार जिन अभ्यंतर इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशमादि के द्वारा जीव में जीवित पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। अपन जीव को प्राणी भी कहते हैं ना। तो प्राणी का कहने का अर्थ है कि वो जो उसके जो शक्ति का क्षयोपशम हुआ है, उसके कारण से उन अंगों के द्वारा उसका जीवितपना प्रकट होता है, उन्हें प्राण कहते हैं। आगे लिखा है, जिन भावार्थ में है, जिनके सद्भाव में जीव में जीवित पने का वियोग होने पर मरण पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। देखो कैसी लाइन लिखी है, जिनके सद्भाव में जीव में जीवित पने का वियोग होने पर मरण पने का व्यवहार हो, उनको प्राण कहते हैं। ये प्राण पूर्वोक्त पर्याप्तियों के कार्य रूप हैं, जो अपन ने पर्याप्तियां पढ़ी। अर्थात प्राण और पर्याप्ति में कार्य और कारण का अंतर है। पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है, क्योंकि गृहीत पुद्गल स्कंद विशेषों को इंद्रिय वचन आदि रूप परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति, जो अपन ने कल पढ़ा, गृहीत पुद्गल स्कंद, जो पुद्गल स्कंद नो कर्म वर्गणाएं मैंने ग्रहण की हैं, उनको इंद्रिय रूप वचन रूप आदि जो अपन ने 6 वो पढ़ी ना, क्या वो पर्याप्तियां, उन रूप परिणमाना की शक्ति प्रकट करना, वो तो हुआ पर्याप्तियां। अब वो प्रकट शक्तियों से कार्य लेना, वो हुआ प्राण। परिणमाने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति और वचन व्यापार आदि की कारणभूत योग्यता शक्ति को तथा वचन आदि रूप प्रवृत्ति को प्राण कहते हैं। प्राण के भेदों को गिनाते हैं। 5 इंद्रिय प्राण, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत, 5 तो इंद्रिय प्राण हो गए। 3 बल, 3 बल कौन से हैं? मनोबल, वचन बल और काय बल। तो कितने हो गए? 8। और उसके बाद 1 श्वासोच्छ्वास और 1 आयु। इस प्रकार ये 10 प्राण हैं। किनके 10 प्राण हैं? 5 इंद्रिय वाले जीवों के, है ना। अभी अपन और विस्तार से पढ़ेंगे इसको। 5 इंद्रिय के प्राण, स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्र, ऐसे 5 इंद्रिय। 3 बल प्राण, मनोबल वचन बल काय बल, 1 श्वासोच्छ्वास तथा 1 आयु। इस प्रकार ये 10 प्राण पंचेंद्रिय के होते हैं। द्रव्य और भाव दोनों ही प्रकार के प्राणों की उत्पत्ति की सामग्री बताते हैं। देखो ये क्यों, ये जो प्राणों की उत्पत्ति हुई उसमें क्या मटेरियल लगा, बोल रहे हैं मनोबल प्राण और इंद्रिय प्राण वीर्यांतराय कर्म और मति ज्ञानापरण कर्म के क्षयोपशम रूप अंतरंग कारण से उत्पन्न होते हैं।
शरीर नाम कर्म के उदय से कायबल प्राण होता है। श्वासोच्छ्वास और शरीर नाम कर्म के उदय से प्राण श्वासोच्छ्वास उत्पन्न होते हैं। स्वर नाम कर्म के साथ शरीर नाम कर्म का उदय होने पर वचन बल प्राण होता है। आयु कर्म के उदय से आयु प्राण होता है। भावार्थ है, वीरांतराय और अपने अपने योग्य मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले मनोबल और इंद्रिय प्राण निज और पर पदार्थ को ग्रहण करने में समर्थ लब्धि नामक भावेंद्रीय रूप होते हैं। इसी प्रकार अपने अपने पूर्वोक्त कारण से उत्पन्न होने वाले काय बलादिक प्राणों में शरीर की चेष्टा उत्पन्न करने की सामर्थ्य रूप काय बल प्राण, श्वासोच्छ्वास की प्रवृत्ति में कारणभूत शक्ति रूप श्वासोच्छ्वास प्राण, वचन व्यापार को कारणभूत शक्ति रूप वचोबल प्राण तथा नरकादि भाव धारण करने की शक्ति रूप आय प्राण होता। ये इन्होंने थोड़ा, मैंने आपको इसलिए सुना दिया कि इसमें बैकग्राउंड में क्या होता है, मतलब कर्मों की क्या स्थिति होगी, कौन कौन से कर्म का निमित्त बनता है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। थोड़ा आपको शब्द कठिन लगे होंगे, तो मैं अभी इसी में से पढ़ता हूँ अपनी पुस्तक में से। हाँ, तो देखिए, प्राण दो प्रकार के होते हैं। एक भाव प्राण, जिसे निश्चय प्राण भी कहते हैं। दूसरा द्रव्य प्राण यानी व्यवहार प्राण। द्रव्य भाव प्राण किसे कहते हैं? जीव की चेतनत्व शक्ति भाव प्राण है। जीव की चेतनत्व शक्ति यानी ज्ञान दर्शन भाव प्राण है, इसे निश्चय प्राण भी कहते हैं। वास्तव में तो जीव इसकी वजह से जीवित है, बिना शरीर के भी, है ना। शरीर ना रहे तब भी उसकी ये जो निश्चय प्राण है वो हमेशा विद्यमान रहेंगे। सिद्ध जो है वो निष्प्राण नहीं है ना, उनके कौन सा प्राण है? ये जो चेतन वाला प्राण है, चैतन्य है। दूसरा है द्रव्य प्राण यानी व्यवहार प्राण। यह मूलतः चार प्रकार का होता है। इंद्रिय, इंद्रिय प्राण, बल प्राण, श्वासोच्छ्वास प्राण और आयु प्राण। इनके उत्तर भेद क्रम से 5। इंद्रिय वजह के जिनके 5 हैं उनके 5, है ना, बाकी के और 3, 1 और 1 हैं। 5 इंद्रिय वालों के, जैसे 5 इंद्रिय हैं तो 5 प्राण तो इंद्रियों के हो गए, और बल 3 हैं, मन वचन काय, तीनों के बल, मन बल, वचन बल, काय बल, और एक श्वासोच्छ्वास और एक आयु। इन्हें व्यवहार प्राण भी कहते हैं। ये 10 प्रकार के प्राण निम्नानुसार हैं। फिर से उन्होंने उसको एलिब्रेट किया है। पहला स्पर्शन इंद्रिय प्राण, दूसरा रसना इंद्रिय प्राण, तीसरा घ्राण इंद्रिय प्राण, चौथा चक्षु इंद्रिय प्राण, पांचवा श्रोत्र इंद्रिय प्राण, छठवां मनोबल प्राण, सातवां वचन बल प्राण, आठवां काय बल प्राण, नवा श्वासोच्छ्वास प्राण और 10वां आयु प्राण, है ना। ये 5 इंद्रिय जीवों के। पंचेंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। मन वचन और काय के द्वारा प्रवृत्ति करने की चेतना शक्ति को बल प्राण कहते हैं। श्वास प्रश्वास को ग्रहण करने और छोड़ने की चेतना शक्ति को श्वासोच्छ्वास प्राण कहते हैं। जिसके उदय से जीवन और क्षय से मरण हो वह आयु प्राण है। देखो, जो ऊपर की जो दी हैं, पंचेंद्रिय के विषयों को ग्रहण करने की चेतना शक्ति को इंद्रिय प्राण कहते हैं। तो चेतना शक्ति का अर्थ क्या है? इसके पीछे आत्मा ही है ना, सबके पीछे। तो वो आयु प्राण है। अब आगे देखेंगे, जीवों में प्राणों की संख्या। भाव यानी निश्चय प्राण तो सभी जीवों यानी संसारी व मुक्त में भी होता है, किंतु द्रव्य या व्यवहार प्राण केवल संसारी जीवों के ही होता है। अर्थात मुक्त जीवों के द्रव्य प्राण नहीं होता है, उनकी शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, तो इसलिए उनके वो बल होते नहीं, उस तरह की जो है वो प्राण नहीं होते। जीवों में प्राणों की संख्या अलग अलग होती है। प्रत्येक जीव अपनी अपनी इंद्रियों की क्षमता के अनुसार प्राण धारण करता है। पहला, पर्याप्तक जीवों में प्राणों की संख्या। अपन ने पर्याप्तक और अपर्याप्तक कल पढ़ा था। तो जो जीव पर्याप्त हैं उनके प्राणों की संख्या क्या कैसे होगी? देखो, एकेंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं। ठीक है, ये क्या दिया इन्होंने? ओके,
एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण होते हैं, जिसमें से एक तो इन्होंने आगे विस्तार दिया होगा, मैं आपको विस्तार भी बताऊंगा। एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण हैं, क्योंकि इसमें एक तो इंद्रिय है, एक इंद्रिय हो गई ना उसकी स्पर्शन इंद्रिय, बाकी उसका आयु है, श्वासोच्छ्वास है और एक काय बल है, ऐसे 4 होंगे। द्विइंद्रिय जीवों में 6 प्राण होंगे, ठीक है। उनके जो है जैसे वचन बल भी बढ़ जाता है, काय बल भी है, और जो इंद्रियां हैं 2 इंद्रियां हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास, ऐसे 6 प्राण उनमें होते हैं। 3 इंद्रिय जीवों में 7 प्राण होते हैं, एक इंद्रिय और बढ़ गई। चतुरिंद्रिय जीवों में 8 प्राण होंगे, एक इंद्रिय और बढ़ गई। और पंचेंद्रिय जीवों में असंगियों में 9 प्राण और संगी में 10 प्राण होते हैं। देखो आगे बताया उन्होंने, असंगी में तो 9 प्राण होंगे ना, क्योंकि मन नहीं है वहां पर, यहाँ मन है, तो ये 10 हो गया संगी में। अपर्याप्त जीवों में प्राणों की संख्या, पर्याप्त जीवों के जितने प्राण ऊपर बताए गए हैं उनमें से मनोबल, वचन बल, श्वासोच्छ्वास प्राण अपर्याप्त जीवों के नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी पर्याप्तियां अधूरी होती हैं। इस प्रकार 1, 2, 3, 4 और 5 इंद्रिय अपर्याप्त जीवों के क्रमशः 3, 4, 5, 6 और 7 प्राण होते हैं, है ना। उनके जो ये वाले निकाल देंगे अपन इसमें से। जैसे पंचेंद्रीय जीव है, तो पंचेंद्रीय जीव में से अगर वो अपर्याप्तक है तो उनमें से कौन कौन सी चीजें नहीं होंगी? मन बल नहीं होगा, वचन बल नहीं होगा और श्वासोच्छ्वास नहीं होगा। तो 10 में से 3 माइनस कर देंगे तो 7 प्राण बचते हैं, किनके? पंचेंद्रीय अपर्याप्तक जीवों के। ये मैं आपको बाद में फिर से रिपीट करूंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर केवली के प्राणों की संख्या, सहयोगी केवली के वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, ये 4 प्राण होते हैं। केवली है ना, तो जो सहयोग केवली है उनके वचन बल भी होगा, दिव्य ध्वनि आदि खिड़ती है ना, और काय बल तो है ही, आयु भी है और श्वासोच्छ्वास भी है, ये 4 प्राण होते हैं। बाकी जो इंद्रियां हैं उनकी, वो इंद्रियां काम में नहीं आती, इसलिए उनके 4 प्राण दिए हैं। और मन जो होता है, मन का भी वो उपयोग नहीं करते, मन भी रिडंडेंट रहता है। तो 5 इंद्रिय और एक मन, वो निकल गए, 6 निकल गए, तो 10 में से 6 निकले तो 4 प्राण बचे। अयोग केवली के मात्र आयु प्राण होता है। अयोग केवली है ना, 14वें गुण स्थान वाले जो हैं, उनके सिर्फ एक आयु बची हुई है। दंड समुद्घात की स्थिति में केवली के 3 प्राण, श्वासोच्छ्वास, आयु व काय बल तथा कपाट, प्रतर व लोक पूर्ण समुद्घात की स्थिति में 2 प्राण होते हैं, आयु और काय बल। ये अभी सहयोग केवली की बात हो रही है, अभी वो 14वें गुण स्थान में जा रहे हैं, तो वहां पर उनका ये सब होता है। दंड समुद्घात की स्थिति में जब वो समुद्घात करते हैं ना, अपनी आयु से बाकी के और 3 कर्मों को मिलाने की, जब वो इक्वल करने की जो चेष्टा करते हैं, तब जो समुद्घात होता है, समुद्घात के 3 भाग होते हैं, पहले में 4 भाग। पहला दंड रूप उसको आत्म प्रदेशों को करते हैं, फिर कपाट रूप करते हैं, फिर प्रतर रूप करते हैं और लोक पूर्ण समुद्घात होता है। तो उस समय में उनकी ये श्वासोच्छ्वास, आयु व काय बल, ये 3 रहते हैं दंड समुद्घात की स्थिति में, और कपाट, प्रतर वगैरह की स्थिति में 2 प्राण, आयु व काय बल होते हैं। तीसरा है सिद्धों के प्राणों की संख्या, शरीर न होने से सिद्धों के द्रव्य प्राण नहीं होते हैं, मात्र भाव प्राण होता है। सिद्धों के क्या प्राण होंगे? उनकी बस वो चेतनत्व शक्ति जो बताया ना, चैतन्य है, ज्ञान आदि है, बस वही शक्ति होती है। तो शरीर ना होने से सिद्धों के द्रव्य प्राण दोनों 10 प्राण ही नहीं होते, मात्र भाव प्राण होता है। फिर विग्रह गति में प्राणों की संख्या, अब जो जीव विग्रह गति में है उसके कितने प्राण होंगे? जो जीव मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है, उसके विग्रह गति में 7 प्राण होंगे। कोई जीव चल पड़ा है, उसको मनुष्य गति में जन्म लेना है, तो उसके 7 प्राण होंगे विग्रह गति में। कौन से होंगे? 5 तो भावेंद्रियां, 1 कायबल और 1 आयु, ऐसे 6 और 1 7 उनके उसके प्राण होंगे। 4, 3, 2 व 1 इंद्रिय जीव बनने वालों के क्रमशः 6, 5, 4 व 3 प्राण होते हैं। है ना, एक एक उनका जो है वो कम हो गया, उनके भाव इंद्रिय जो है बढ़ गई, 6 कम प्राण वाला। अपन इसको एनालिसिस करेंगे कैसे होता है ये।
कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। फिर भी संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता है। देखो अपन ऐसे बोलते हैं ना कि जो बड़ा जीव है उसको मारने में ज्यादा दोष लगता है, तो उसका कारण क्या है कि उसको उतना उतना उसका कष्ट जो है, उसको दुख होते हैं। जिन प्राणों से, व्यवहार प्राणों से वो जी रहा था, उनका घात होता है। न केवल उसकी आयु समाप्त होती है, आयु समाप्ति से पहले उसके जो बाकी के जो प्राण हैं, जिन जो शक्ति हैं, वो उनका ह्रास होता है, इसलिए उनको उतने प्राणों का नाश कहा जाता है। कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। फिर भी संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता है। मतलब एक तो द्रव्य हिंसा है कि जो हम बड़े जीव को मारते हैं तो हमारी जो भौतिक रूप से उसके 10 प्राणों का घात होता है, और दूसरा भाव हिंसा होती है कि हमें मारने का भाव आ रहा है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाव हिंसा करने में तो किसी भी जीव को जब मारते हैं तो वो पाप लगता ही लगता है, और संकल्प पूर्वक लगता है कि मुझे इसे मारना है, चाहे वो पंचेंद्रिय हो चाहे एकेंद्रिय हो। लेकिन एकेंद्रिय के मुकाबले में पंचेंद्रिय को मारने में ज्यादा पाप लगता है। इसलिए कोई ये कहे कि हम गेहूं आदि खाते हैं, एक इंद्रिय जीव का घात करते हैं, और कोई पंचेंद्रिय जीवों को मार के खाते हैं, तो उनमें एक जैसा पाप नहीं लगता, बहुत ज्यादा अंतर होता है उसमें। प्राण व पर्याप्ति में अंतर फिर से इन्होंने दिया है। इंद्रिय आदि रूप की शक्ति की प्राप्ति को पर्याप्ति कहते हैं, और जिनके द्वारा आत्मा जीव संज्ञा को प्राप्त होता है उसे प्राण कहते हैं। इस प्रकार पर्याप्ति कारण है और प्राण कार्य है ना। प्राणी अपन इसलिए कहते हैं जो प्राण का धारी है, इसलिए। तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बारे में आपको बहुत प्रश्न हुए होंगे। हाँ साहब बोलिए। हाँ भाई साहब, एक बार बताओ कि आपने कहा अभी हाँ भाव से, हाँ अगर इसका मतलब है कि पंचेंद्रिय जीवों को मारने के भाव हाँ और एकेंद्रिय जीव के मारने के भाव, हाँ, इन दोनों में समान पाप लगता है क्या? नहीं मैंने भाव हाँ, की बात कर रहे हैं, इंद्रियों के मारने की बात अभी के भाव बनने हैं। हाँ तो जीव के मारने के भाव बनने हैं, एक पंचेंद्रिय के मारने के भाव, एक एकेंद्रिय जीव मारने के भाव। हाँ, तो दोनों के भावों में क्या पाप की जो मजे वो है, डिग्री है, कम लगेगी, ज्यादा देखो पाप लगेगा या बराबर लगेगा? एक मिनट, एक इन्होंने बात जो लिखा है, सेंटेंस लिखा है ना, पहले तो क्या लिखा है, कम प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और हाँ, अधिक प्राण वाले जीवों की हिंसा में अधिक पाप लगता है। ये तो इससे तो आप लोग कन्विंस वास्तविक हैं। हिंसा की बात हो रही है। हाँ, अब दूसरी बात, फिर भी संकल्प पूर्वक किसी भी जीव की हिंसा करने में अधिक पाप लगता हाँ, है ना। इसमें भी डिफरेंस है। अधिक हाँ, पाप लगता है मतलब अधिक पाप का अर्थ ये कि संकल्प पूर्वक आप जो है जब किसी भी जीव को मारेंगे, तो जो बिना संकल्प वाली जो हिंसा है उसके कंपैरिजन में वो पाप ज्यादा होगा। नहीं, नो डाउट, ये तो मैं अभी ये आगे बात आगे सही और है। बोल रहा हूँ, आगे और सुनिए। लेकिन ऐसा संकल्प पूर्वक भाव पंचेंद्री को मारने में, संकल्प पूर्वक की अभी अपन कंपैरिजन करें, हाँ, एक इंद्रिय जीव को संकल्प पूर्वक मारना है और पांच इंद्रिय जीव को संकल्प पूर्वक मारना है, तो हाँ, ठीक डेफिनेटली है, पांच इंद्रिय वाले जीव की संकल्प में ज्यादा दोष लगेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बस ये अब भाव की बात बताओ। भाव की तो बता रहा हूँ। ये तो ये संकल्प हो गया, ये संकल्प संकल्प भाव ही तो मारना होते हैं। मतलब संकल्प क्या होता है? संकल्प भाव ही तो होते हैं। अच्छा, भाव से ही तो संकल्प होंगे सर। ठीक है, एक तो अनजाने में हो गया, आपसे कोई चीज मर गया है ना, आपने असावधानी बरती इसलिए वो मर गया, तो वो संकल्प पूर्वक नहीं हुआ। अच्छा, हाँ ठीक है, समझ में आ गया। इंटेंशन ही है आपकी मारने की, तो आ गया। भाव के मतलब भाव किया आपने, भाव पूर्वक मारा, संकल्प पूर्वक मारा। गति में आपने कहा है कि जो मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है उसके 5 भाव इंद्रियों के प्राण, हाँ 5 भाव इंद्रिय होंगी ना उसकी, वो 5 इंद्रिय जो है, भाव इंद्रिय का मतलब वो वही है कि अभी तो प्राणी गति में जा रहा है सर, है गति से मान लीजिए कोई 4 इंद्रिय जाके मनुष्य गति में जा रहा है। हाँ जाने दो, तो वो जो 5 जिसमें जा रहा है ना, 5 इंद्रिय वाली पर्याय में जा रहा है ना, वो तो अभी तक शुरू भी नहीं हुई है,
विग्रह गति में कहाँ से हो गया उसका? इसलिए तो भावेंद्री लिखा है, इसलिए भावेंद्री लिखा है कि उसके जो परिणाम है वो इंद्रियां उसकी अभी बनी नहीं है, हाँ, ठीक है, लेकिन वो उन भावों को लेकर के जा रहा है कि जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा तो 5 इंद्रियों की निर्माण होंगे, 5 इंद्रियों की पर्याप्तियां होंगी, इसलिए उनको भावेंद्री शब्द से उन्होंने वो किया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हाँ, क्योंकि अभी तो पर्याप्तियां ही नहीं हुई उसकी। इसलिए भावेंद्री बोला बहन जी उन्होंने, पर्याप्तियां नहीं हुई तो प्राण कहाँ से होंगे? पहले कारण होगा, पहले पर्याप्तियां होंगे, फिर प्राण होंगे। हाँ होंगे, सही बात है। थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है इसमें कंफ्यूजन। वो भी अपने इसमें देखते हैं, 1 मिनट, ये घुमट सार में देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया इन्होंने, प्राणों के स्वामियों को बताते हैं। इंद्रिय, काय, आयु, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही के होते हैं, किंतु देखिए क्या लिखा है, इंद्रिय, काय, आयु, ये 3 प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों ही के होते हैं, किंतु श्वासोच्छ्वास पर्याप्त के ही होता है। अपर्याप्त कोई भी बताया ना उन्होंने, इंद्रिय बल, काय बल और आयु बल, ये बताया। विग्रह गति में जो जीव है वो अपर्याप्त ही है ना अभी, और वचन बल प्राण पर्याप्त द्विइंद्रिय के ही होता है, तथा मनोबल प्राण संगी पर्याप्ति के ही होता है। तो इससे हम क्लियर तो लेकिन भाई साहब वो जो विग्रह गति में है, वहां पे पर्याप्त या नामकरण अपर्याप्त का प्रारंभ नहीं होता। जब वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है तब पर्याप्तियां प्रारंभ होती हैं, उससे पहले तो पर्याप्तियां नहीं होती। विग्रह गति में पर्याप्तियां नहीं होती। नहीं, पर्याप्ति नहीं तो अपर्याप्त रहेगा ना, अगर पर्याप्ति नहीं हुई तो अपर्याप्त रहेगा। नहीं, पर्याप्त और नामकर्म का उदय दोनों ही डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद प्रारंभ होते हैं। अपर्याप्त तो उसे कहते हैं जिसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं होंगी। डेस्टिनेशन पे पहुंच गया है मगर पर्याप्ति पूरी नहीं है। इन्होंने जो अपर्याप्ति हो गया पूरा, विग्रह गति का इन्होंने गुमट सार में नहीं दिया है, लेकिन मैं एक लास्ट इसका जो चैप्टर है वो पढ़ता हूँ, पैराग्राफ। एक इंद्रिय जीवों से कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं। पर्याप्त संगी पंचेंद्रिय के 10 प्राण होते हैं, शेष पर्याप्तकों के 1-1 प्राण कम होता जाता है। ये पर्याप्त के लिए ही बताया इन्होंने, इसमें गुमट सार में वो नहीं बताया विग्रह गति का। असंगी के मनोबल प्राण को छोड़कर बाकी 9 प्राण होते हैं, चतुरिंद्रिय के श्रोतेंद्रिय छोड़कर ये सब दिया है। यह संपूर्ण कथन पर्याप्त की अपेक्षा से है। अपर्याप्तक में कुछ विशेषता है, वह इस प्रकार है कि संगी और असंगी पंचेंद्रिय के श्वासोच्छ्वास, बचोबल, वचन बल, मनोबल छोड़कर बाकी 5 इंद्रिय, कायबल, आयु प्राण, इस प्रकार 7 प्राण होते हैं। इन्होंने कुछ दिया ही नहीं उसके बारे में। मुझे ऐसा लगता है सेंटेंस में फ्रेम करने समय जो है मनुष्य गति में जाने वाला न कह के मनुष्य गति से आने वाला, कुछ ऐसा होगा। नहीं, ये तो देखो मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है, जो जीव मनुष्य गति में जन्म लेने वाला है उसके विग्रह गति में 7 प्राण होते हैं, 5 भावेंद्री, 1 कायवल और 1 आयु होते हैं। या तो ये बड़ा लग रहा है, पूर्व का ही आकार रहता है। हाँ, आकार भी वही रहता है। मनुष्य गति में मान लो कोई वो है, पशु है ना, वो मनुष्य गति में लेने वाला तो वो पशु, बिल्कुल सही है। तो 2-3 कंफ्यूजन हो रहे हैं इसमें। त्रिंचा पूर्वी जो है वो रहेगा कर्म। जब तक वो नहीं हुआ तब तक ये 7 प्राण कैसे आ गए उसमें, जो अपर्याप्त होगा पर्याप्त होगा क्या मालूम अभी। देखो इसलिए उन्होंने उसको भावेंद्री बोला है, द्रव्येंद्री नहीं बोला। 5 भावेंद्रिय, 1 कायवल और 1 आयु, और उन्होंने कहीं से तो लिए ही होगा ना। 5 भावेंद्रिय कौन सी है भाई साहब? अरे ये 5 जो आपकी जो इंद्रियां हैं वो भाव रूप में जब रहती हैं, फिजिकल नहीं रहती। ये द्रव्येंद्रिय है, ये तो साहब ये द्रव्येंद्रिय है ना, तो द्रव्येंद्रिय के पीछे भाव रहते हैं ना। हाँ, भाव आत्मा के, तो वो जो रहते हैं। देखो इसका उन्होंने जो बताया वो कहाँ से लिया मुझे नहीं मालूम, मैं इसका अर्थ निकाल रहा हूँ खाली। इसका अर्थ खाली ये है कि वो जो जीव चला अभी 5 इंद्रिय जीव बनने के लिए, उसकी आत्मा में अभी उस तरह के भाव सहित वो जा रहा है कि डेस्टिनेशन पर पहुंच करके 5 इंद्रियों की पर्याप्तियां पूर्ण करना है या नहीं करना है, लेकिन 5 पर्याप्तियों, क्योंकि शुरू तो सबकी होती है ना, पर्याप्तियां शुरू तो सबकी हो जाती है, पूर्ण नहीं होती है अलग बात है।
सर आयु तो वहां से प्रारंभ हो गई जहाँ चला वो जीव, लेकिन काय तो जब तक काय बनी नहीं तब तक काय बल कहाँ से आ गया? काय बल जब एंटर हो जाएगा उस जगह पर, अरे तो तेजस और कर्माण शरीर तो है ना। हाँ वो है, वही होगा। मैं उसका मतलब निकाल रहा हूँ, मैं पक्का नहीं बता रहा हूँ। नहीं, हाँ। शरीर के अवयव भी तो बनना उस समय शुरू हो जाते हैं। नहीं, उस समय नहीं कहाँ होते। से अभी अबे बना जब शुरू होगा जब पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा जब भी विग्रह गति में नहीं उससे होगा। पहले तो नहीं बनेंगे ना। हाँ, तो वो काय खाली बल मैं जो लिखा हुआ है, काय जो हम मैं काय बोल बल रहा तो हूँ। औदारिक काय को मानते थे, लेकिन भाई साहब कह रहे हैं कि ये कर्माण और तेजस काय के बारे में। तो हो सकता है। तो ये कर्माणिक काय के हिसाब से तो वो नहीं होता ना, प्राण नहीं बनते, प्राण का हिसाब बनता। हाँ, ये तो औदारिक के हिसाब से बोला है ना काय बल। देखते हैं, अभी इसका कहीं और देखेंगे उन्होंने किस हिसाब से लिखा है। ठीक है ना। बाकी के बारे में बताएं, किसी को कुछ और पूछना? ये सर, ये जो छोटा प्राण बड़ा प्राण क्या होता है? प्राण तो प्राणी होते हैं ना। छोटा क्या प्राण आयु और उससे आयु और शरीर से संबंध है क्या इसका? कहाँ छोटा प्राण क्या हम बोल रहे हैं? तो आपने बोला ना छोटा प्राण बड़ा प्राण। अधिक बोला है, कम या ज्यादा? कम कम या ज्यादा प्राण वाले जीवों की हिंसा में कम पाप और अधिक। हाँ, कम पाप होता है। तो ये जो है ना, प्राण तो प्राणी होते हैं ना, इससे आयु और शरीर से रिलेटेड है क्या ये? नहीं, हाँ क्यों नहीं, आयु से रिलेटेड है। तो कम प्राण बताए ना, गिन के बता रहे हैं। नंबर जो है, जिस जीने की जो शक्तियां हैं, जो पंचेंद्रीय जीव है उसको उसके 10 जगह के साधन होते हैं उसके जीने के लिए। तो उन्हें प्राण कहते हैं। किसी का एक साधन मिटाओगे, किसी के 10 साधन मिटाओगे, तो फर्क है ना। हाँ, सही बात। उस साधनों के हिसाब से। हाँ, उस हिसाब से। और बताएं, और बाकी क्लियर हो गया सबको? तो ये एक इंद्रिय जीवों में 4 प्राण कैसे हैं, 2 इंद्रिय में 6 प्राण कैसे, ये सब लगा लिया ना आपने। तो 5 इंद्रिय बल, 3 अपना ये वचन बल, काय बल और मनोबल 8 हो गए, और 9वां श्वासोच्छ्वास और 10वां आयु प्राण। ऐसे ये 10 प्राण होते हैं। और जिनकी इंद्रियां कम हो जाती हैं उस हिसाब से उसमें लगा लेना। जिनको वचन बल आदि नहीं है, एक इंद्रिय जीवों को ये तीनों नहीं होते, एक ही काय बल ही खाली होता है, तो उस तरह से लगा देंगे। अब आगे चलते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? देखो, आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। क्षुद्र प्राणी से लेकर मनुष्य व देव तक सभी संसारी जीवों में आहार, भय, मैथुन और परिग्रह के प्रति अभिलाषा पाई जाती है। यही संज्ञा है। संज्ञा का अर्थ क्या है? समस्त प्राणियों में जो हमेशा रहती हो, जो एकदम कॉमन हो सब जीवों में, चाहे कितनी इंद्रिय वाला जीव हो, उसकी जो वांछाएं हैं, ऐसी कॉमन वांछाएं 4 होती हैं। कौन सी हैं? आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 भेद हैं। अब देखो, संज्ञा के निम्न 4 भेद हैं। आहार संज्ञा यानी विशिष्ट अन्न आदि आहार की इच्छा होना। अब जो पृथ्वी काय का जीव है, वो पृथ्वी काय के जीव का आहार क्या होगा? वो पृथ्वी ही होगी, मिट्टी आदि होगी, है ना। उसी का उसको लेप मिलता रहता है, लेप के फॉर्म में। कल ये अपना पदमचंद जी पूछ रहे थे ना कि वो जल जो पानी और वो मिट्टी डालते हैं ना, खाद डालते हैं पेड़ में, तो जल का क्या हुआ? जल भी तो आहार में ही आता है ना, वो लिक्विड डाइट है। अपन ने पढ़ा था, आहार के प्रकार में पढ़ा था, जो अन्न आदि का खाना, लिक्विड्स का पीना, है ना, चाटने वाली चीजें, ऐसे जल आदि है वो भी आहार में ही आता है, वो पीने वाले उसमें आता है, पेय में आता है। तो चलो, ये अपन बता रहे थे, आहार संज्ञा में विशिष्ट अन्न आदि आहार की इच्छा होना। अन्न आदि में मतलब वो सब आ गया, जिस काय में जो जन्मे हैं उनको उस जाति का जो है उनका जो भोजन सामग्री है वो कहा। पंचेंद्री को अन्न की जरूरत पड़ती है, संगी पंचेंद्री को। फिर दूसरा है भय संज्ञा। भय से उत्पन्न स्थिति में होने वाली घबराहट, यानी भागकर छिप जाने की इच्छा होना। ये सभी जीवों में होता है। पंचेंद्रियों एक इंद्रियों में होता है भाई साहब, एक इंद्रियों में भी होता है। तो वो तो एक ही जगह रहती है ना। वो जैसे पृथ्वी कहाँ जाएंगे, कहाँ भागेगा? देखो क्या लिखा है, भागकर छिप जाने की इच्छा तो होती है। हाँ, भले ही ना भाग पाए, ठीक है ना। ऐसा तो वो चाहते हैं कि भगवान करे तो ऐसा हो। फिर देखो, तीसरा है मैथुन संज्ञा। वासना की तृप्ति हेतु मैथुन रूप क्रियाओं की इच्छा होना।
अब कोई बोलेगा एक इंद्रिय जीव में ऐसे भाव कहाँ होते हैं, हाँ है ना, लेकिन होते होंगे, केवल ज्ञानी ने जाना है, उनके अंदर भी इस तरह के मान सकते, जब केवल ज्ञानी ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। बस वही है। फिर चौथा है परिग्रह संज्ञा, धन धान्य आदि के अर्जन और संग्रहण की इच्छा होना, है ना। अभी जो अपन कोई बोलेंगे कि धन धान्य एक इंद्रिय जीवों को कैसे होगा, एक इंद्रिय जीवों के परिग्रह का क्या व्याख्या है, तो उसमें बताया कि एक इंद्रिय जीवों को आंतरिक परिग्रह रहता है, आंतरिक परिग्रह रहता है, और उसमें एक परिग्रह सबसे बड़ा है मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व जो है सबसे बड़ा परिग्रह है ना, तो वो सभी एक इंद्रिय आदि जीवों को होता ही होता है। और अंदर में उनकी जो वांछाएं हैं, वांछाएं भी एक तरह के परिग्रह हैं, इसलिए उसको परिग्रह में कहा। यहाँ ऊपर में तो पंचेंद्रियों के हिसाब से उसको वो किया है परिभाषित, धन धान्य आदि के अर्जन और संग्रहण की इच्छा होना। उपरोक्त चारों प्रकार की संज्ञाएं क्रमशः छठे, आठवें, नवें और 10वें गुणस्थान तक पाई जाती हैं, है ना। छठे, आठवें, नवें और 10वें गुणस्थान तक पाई जाती हैं। क्यों पाई जाती हैं ये? क्योंकि जो नवें गुणस्थान आदि में उनमें जो वेद होते हैं, तो वेद भी पाए जाते हैं उनमें, इसलिए वो और भी जैसे छठे गुणस्थान में तो जो मुनि आदि होते हैं वो आहार करने जाते हैं ना, और ये 8वें और 9वें और 10वें में अभी अपन पढ़ेंगे वो क्यों पाई जाती हैं। संसारी जीव इन चार प्रकार की संज्ञाओं से संक्लेशित होकर अनादिकाल से दुख उठा रहा है। हमें इन संज्ञाओं को यथासंभव घटाने का प्रयास करना चाहिए। ये इतना ही इनमें संज्ञाओं में दिया है। हाँ बहन जी, जरा इसका विश्लेषण करिए। छठे, 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान में पाई जाने वाली संज्ञाओं का क्या स्वरूप है? हाँ बोलिए बहन जी। आवाज नहीं आ रही बहन जी, आवाज नहीं आ रही है। अभी वो लगा रही, स्पीकर लगा रही। हाँ बहन जी, ये इसमें जो लिखा है छठे, 8वें, 9वें और 10वें गुणस्थान तक चारों संज्ञाएं पाई जाती हैं, तो इनका जरा स्वरूप बताइए। छठे आवाज नहीं आ रही बहन जी। नहीं, उनका कुछ प्रॉब्लम है, सुनाई तो दे रहा है उनको, बोल नहीं पा रही शायद, ये सुनाई नहीं पड़ रहा। हेलो, चलो कोई बात नहीं। मैं तो इसको भाई साहब ये आपको 10वें जो वेद जो होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, हाँ, नपुंसक वेद, ये 10वें गुणस्थान तक होते हैं, 9वें गुणस्थान तक, 9वें तक होते हैं। हाँ, 10वें में नहीं होते। 10वें गुणस्थान में कषाय होती है, सूक्ष्म लोभ कषाय। तो जब तक कसाय रहेगी तब तक ये रहते हैं ना। हाँ, ये सब जो इसमें परिग्रह में आ गया। और ये अब इसमें तो जो इसीलिए मेरे ख्याल से 10वें गुणस्थान तक इसीलिए बताया है ना, जब हाँ, तक वेद रहेंगे तब तक तो ये रहेंगी सब। हाँ, क्योंकि देखो संज्ञाएं। आहार संज्ञाओं में अपन ने नो कर्म वर्गणाओं को ग्रहण करना भी आहार में माना है, नो कर्म वर्गणाओं का ग्रहण भी आहार में माना है, तो वो आहार वहां भी है। तो वहां तो आप 13वें गुणस्थान तक चलेगा। वेदनीय रहता है ना। हाँ ये बता रही मैं जी, बोलो। हाँ, जहाँ वेदनीय कर्म के कारण आहार संज्ञा पाई जाती है। हाँ, वेदनीय के उदय के कारण आहार संज्ञा पाई जाती है, वेदनीय कर्म है इसलिए वो आहार संज्ञा, इसीलिए वो श्वेतांबर वासी जो है वो भगवान को कवलाहरी कहते हैं ना, कि वेदनीय कर्म पाया जाता है उनके, इसी अपेक्षा से कहते हैं। नहीं मगर वेदनी तो जो है आप 13वें गुणस्थान तक भी है ना। हाँ, तो लेकिन 13वें अपने यहाँ 10वें तक की आहार संज्ञा कही है बस, कषाय क्योंकि लोभ कषाय है वहाँ और वेदनीय है, तो वहां तक संज्ञा, अपने यहाँ कहाँ तक संज्ञा कही है। नहीं, वेदनी का जैसे अपन बोल रहे हैं ना कि 13वें गुणस्थान में भी वेदनी का वो रहता है ना, सद्भाव नहीं रहता है, लेकिन वहाँ हमने वो नो कर्म आहार माना बस वहां पे। हाँ, उन्होंने अपेक्षा कवला आहार भी माना। हाँ, तो व्यंजन का मतलब ये हुआ कि 10वें गुणस्थान तक वेदनीय कर्म है, इसीलिए ये संज्ञाएं पाई जाती हैं, उसके बाद नहीं है। वेदनीय दोनों है, इसलिए वहां तक आहार संज्ञा मानी है। आहार है नहीं, लेकिन संज्ञा है बस। मगर इनका फिर वैध संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इनका क्या विश्लेषण है?
हाँ, ये 9वें गुण स्थान तक है, जहाँ तक वो 3 वेद पाए जाते वेद होते हैं 9वें गुण स्थान तक। वहां पे जो परिग्रह संज्ञा मैथुन संज्ञा है, और परिग्रह संज्ञा भी जहाँ तक कषाय है वहां तक परिग्रह संज्ञा है। हाँ वो मैंने बताया। और भय संज्ञा कैसे आएगी? 9वें गुण स्थान तक नहीं, भय कैसे होगा उनको? वो भय कषाय रहती है ना, रति अरति भय जुगुप्सा, हाँ, 9 नौकशाय कषाय रहती है नौकशाय ना। रहती हैं, हाँ हाँ, नौकसाएं रहती हैं। बराबर है। वो भी 9वें गुण स्थान में ही जाती हैं। हाँ, तो इनको 10वें में, इनको भाई तो 10वें में तो वो रहता है, तो मातक क्यों नहीं रखा? 10वें तक सूक्ष्म वो रहता, लोभ रहता है, वहां भी कषाय और योग का वो सद्भाव पाया जाता है। पर ये नौकशाएं बहन जी 10वें गुण स्थान में भी रहती हैं क्या? नहीं, 9वें तक ही रहती है बस। तो फिर ये 10वें तक इन्होंने क्यों? उपरोक्त चारों प्रकार की संज्ञाएं क्रमशः छठे, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। क्रम से बता रहे हैं, हाँ, क्रम से है ये। क्रम से बता रहे हैं, तो आहार संज्ञा छठे तक ही बता रहे हैं। हाँ, ऐसा है ये। छठे गुण स्थान तक आहार है, 8वें गुण स्थान तक जो है ये 3 संज्ञाएं हो गई। भय संज्ञा, भय, मैथुन हाँ, और परिग्रह, और मतलब 9वें तक दूसरी मैथुन वाली तक है, और परिग्रह 10वें में। ठीक है, आगे समझ में। छठे गुण स्थान में आहार संज्ञा है, 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा है, 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा है, और 10वें गुण स्थान में परिग्रह संज्ञा है। हाँ, आगे समझ। नहीं, क्रमशः तो है, क्रमशः तो है, तो हाँ। इसका मतलब आहार संज्ञा छठे गुण स्थान तक ही रहती है। हाँ, आहार जो केवल छठे गुण स्थान में होता है ना, वैसे मुनिराज जो होते हैं छठे जो गुण स्थान आहार में। हो रहा है, कवला आहार रूप जो हो रहा है। अच्छा, छठे गुण उसके बाद स्थान में आहार आहार नहीं है ना। लेता है। ठीक है, हाँ। सही है, सही है। 8वें गुण स्थान में भय संज्ञा रहती है, और 9वें गुण स्थान में मैथुन संज्ञा रहती है, क्योंकि वहीं वेद जो है वहीं जाके समाप्त होते हैं। 9वें समाप्त हो जाती हाँ, है। 9वें के साथ लास्ट में। और 10वें में परिग्रह संज्ञा रहती है। परिग्रह में 10वें तक सर। आय आ जाती है ना परिग्रह में। हाँ अंतरंग परिग्रह है ना कषाय, 14 अंतरंग परिग्रह में कषाय भी आती है ना। हाँ, जब तक शुभ लोभ है तब तक तो कथा रहेगी रहेगी। देखो यही लिखा है ना, उपरोक्त चारों प्रकार की संज्ञाएं क्रमशः छठे, 8वें, 9वें और 10वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। मतलब चारों ही रहती हैं कि एक एक रहती है? तब छठे गुण स्थान पे क्रमशः, क्रमशः का तो मतलब यही हो क्रम गया से ना, तो छठे तक एक ही एक रहेगी। रहेगी भाई साहब, क्रम से तो। वे एक ही रहेगी। छठा गुण स्थान तो लोअर लेवल का हो गया ना सर, तो हाँ, इसमें लोअर तो ये तो है ही। संज्ञा जो लगा आहार अच्छा। गुण, बाकी संज्ञा बाकी 3 नहीं है छठे गुण स्थान में। हाँ, छठे में या तो चारों होंगी, फिर 8वें में 3 होंगी। तीन, हाँ, हाँ, 8वें में 3 9वें होगी, 9 रह में 2 जाएंगी, और 10वें उसमें में 10 में 1। 1 रह हाँ, जाएगी। मतलब तो यही है, मतलब तो हाँ, यही जो यही ललित जी कह रहे हैं। सही, ललित जी सही, क्या बहन जी, ललित ऐसा जी अर्थ सही कह रहे निकालें हैं। इसका? हाँ, सही है, ऐसे ही होगा। हाँ, ललित जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। तो उपरोक्त चारों प्रकार की संज्ञाएं क्रमशः छठे, 8वें और 9वें और 10वें गुण स्थान तक पाई जाती हैं। संसारी जीव इन 4 प्रकार की संज्ञाओं से संक्लेशित होकर अनादिकाल से दुख उठा रहा है। हमें इन संज्ञाओं को यथासंभव घटाने का प्रयास करना चाहिए, है ना। और पूरी पूरी इनको हटा देना है तो क्या करना पड़ेगा? चारों संज्ञाओं को अगर हटाना है कि ये हो ही नहीं, तो फिर क्या करें? हैं? तो क्या करेंगे? बताओ भाई, केवल ज्ञान प्राप्त करना है फिर तो। बिल्कुल सही, शरीर ही ना मिले, ठीक है ना, शरीर ही ना रहे, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। तो चलिए अभी अगला अपना टॉपिक है उपयोग, पेज नंबर 330। थोड़े थोड़े तो ये समझ में अभी तब क्या अपन इसमें इंट्रोडक्शन ये जो संज्ञा को इन्होंने अलग से दे दिया, और हाँ। कषाय भी डिफाइंड है एक्चुअली। तो हाँ? अब जब कषाय ये जो संज्ञा है, ये भी तो एक तरह से कषाय की पार्ट है ना साहब, एक्चुअली कषाय का पार्ट है या नहीं? हाँ, जैसे नोक भाई संज्ञा है, ये मैथुन संज्ञा है, ये सब ये है तो सही, परिग्रह है, ये सब उसमें आते तो हैं। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि इनकी अभिलाषा होना, देखो विषय क्या, इसका परिभाषा क्या है? आहार आदि विषयों की अभिलाषा को संज्ञा कहते हैं। परिग्रह, अभिलाषा, अच्छा, हाँ, परिग्रह इच्छा की बता डाल दी दी। परिभाषा, इच्छा होना बस खाली, उसकी इच्छा होना। इच्छा होना भी चाहे तो पूरी हो चाहे नहीं हो, वो कषाय बात है ना। दूसरी है। हाँ? इच्छा होना भी तो कषाय ही है ना। जैसे परिग्रह अगर हम करें, हाँ, एक तो हमने एक्चुअल में कर लिया, और हम परिग्रह की इच्छा
मैं प्रयास में है, मतलब एक्चुअली कर नहीं पा रहे लेकिन प्रयास में लगे हुए हैं। देखो शायद परिग्रह तो प्रयास करेंगे। परिग्रह के दो भेद बताता हूँ। एक तो आपको जो वस्तुएं हैं उनसे मोह है, तो उसकी रक्षा आदि के भाव आते हैं, उसका अर्जन करने के भाव आते हैं। तो जो अर्जन करने का जो भाव है वो संज्ञा में आएगा, और रक्षा का जो भाव है वो मोह में आएगा, है ना। आपको उसको इकट्ठा करना है, ऐसी भाव हो रही कि मैं अभी परिग्रह इकट्ठा करूं, तो वो ये संज्ञा में आएगा जो जब तक आप हैं। और जो अब उसका उससे जो मोह आदि है, ममत्व आदि है, वो आपका मोहनी कर्म के कारण जो है उनमें बना रहेगा, ऐसा। फिर आगे पढ़ेंगे उपयोग। चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। देखो उपयोग अपन कहते हैं ना, अटेंशन, आपका उपयोग कहाँ लग रहा है। अभी आजकल तो सब लोग ये भाषा बोलने लग गए, अपन पहले नहीं जानते ना उपयोग, अपन खाली ये जानते थे किस वस्तु का कैसा उपयोग कर रहे हैं। अभी उपयोग शब्द से हम लोग इतने ज्यादा वाकिफ हो गए हैं, परिचित हो गए हैं कि हम समझने लगे हैं कि हमारा उपयोग लगने का अर्थ है कि हमारा जो कंसंट्रेशन या अटेंशन कहाँ लग रही है, उसको उपयोग कहते हैं। तो इसको इन्होंने परिभाषित किया है, चेतना की परिणति विशेष को उपयोग कहते हैं। जीव का जो भाव वस्तु को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है वह उपयोग कहलाता है। वस्तु को ग्रहण करने का अर्थ क्या है? फिजिकली ग्रैब करने की बात नहीं है, खाली हाथ में पकड़ लेने की बात नहीं है। जिन जिन इंद्रियों के जो जो विषय हैं, उन विषयों को जो ग्रहण करने का जो भाव है ना, उसको, उसमें जब वो प्रवृत्त होता है तो उसे उपयोग कहते हैं। जब मैं कोई कान में गाना सुनना चाहता हूँ, उसमें प्रवृत्त होता हूँ, तो मेरा सारा डाइवर्शन वहां लग जाता है। उस डाइवर्शन को उस इंद्री का उपयोग कहेंगे, ये मेरा ध्यान कहाँ लग रहा है, ऐसा। उपयोग जीव का लक्षण है, ये अजीव वस्तुओं में नहीं पाया जाता। तत्वार सूत्र का एक प्रसिद्ध जो है उस सूत्र है ना, जिसमें बताया कि उपयोगो जीवो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है। अजीवों को उपयोग नहीं होता। आप लकड़ी से कहो भाई तेरा ध्यान कहाँ है, लकड़ी, तो वो तो निर्जीव है, तो सिर्फ जीव में ही होता है। अब देखो इसके दो भेद बताए। दो भेद क्या है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। पदार्थों के सामान्य प्रतिभास या अवलोकन को दर्शनोपयोग कहते हैं। इसे निर्विकल्प या निराकार उपयोग भी कहते हैं। चार प्रकार के दर्शनों की अपेक्षा से दर्शनोपयोग के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं, ये अपन ने पढ़ा था पहले। तो इसमें क्या अपन ने पढ़ा था कि जब हम किसी वस्तु को जानने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो जब उसे देखते हैं, पहले अगर आंखों से देख रहे हैं, तो पहले उसका सामान्य अवलोकन होता है कि यहाँ कुछ है। जैसे आंख बंद है और अपने आंख से नींद से उठे, अपने देखा कि हाँ कुछ है, मैं कहाँ हूँ, सबसे पहले अपने दिमाग में आता मैं कहाँ हूँ, तो आपको दिखाई देगा ये मेरा घर है, फलाने कमरे में हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद विशेष विशेष दिखाई देगा कि ये मेरा घर है, या और कौन कौन का है, मैं पलंग पे सो रहा हूँ, ये सारी चीजें जो बाद में आती हैं। लेकिन हमको लगता है एक साथ हो रही है, एक साथ नहीं होता, उसमें क्रम पड़ता है। पहले एक जनरल प्रतिभास होता है कि हाँ दिखाई दिया कुछ, बहुत कुछ है, फिर क्या है उसका ज्ञान होता है। तो दर्शनोपयोग पूर्वक ही ज्ञानोपयोग होता है। लेकिन दर्शनोपयोग की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, उसमें कितने तरह का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और भी तरह से अपन जान सकते हैं ना। सामान्य रूप से हाथ में कोई चीज को पकड़ करके देखा कि कोई कड़ी चीज है, कोई चिकनी चीज है, क्या हाथ में आया, वो स्पर्शन इंद्रिय के थ्रू भी अपन मालूम करते हैं, जिसे अचक्षु दर्शन कहते हैं। चक्षु दर्शन तो अपन जानते ही हैं। तो चार प्रकार के दर्शनों की अपेक्षा दर्शनोपयोग के चार भेद हैं: चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, और फिर उसके बाद में अवधि ज्ञान के द्वारा पता लगाना, वो अवधि दर्शन है। उसके बाद में केवल दर्शन। अवधि दर्शन भी दो प्रकार से होगा, पहले सामान्य प्रतिभास होगा, फिर उसके बाद में ज्ञान से पता लगेगा, यानी अचक्षु दर्शन होगा, फिर अचक्षु का ज्ञान होगा। सॉरी, मैं अवधि की बात कर रहा हूँ, अवधि दर्शन होगा, अवधि ज्ञान होगा। केवल दर्शन और केवल ज्ञान एक साथ होते हैं। खाली एक जो ज्ञान है हमारा, उसमें कोई क्रम नहीं पड़ता। केवल ज्ञान में इस समय केवल सामान्य प्रतिभास भी हुआ और विशेष प्रतिभास भी हुआ, दोनों एक साथ होते हैं। इसका विवरण 254 पे फिर से पढ़ना, जिसे और पढ़ना हो। फिर दूसरा है ज्ञानोपयोग। पदार्थों के विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसे साकार या सविकल्प उपयोग भी कहते हैं। 8 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। इसको साकार क्यों कहते हैं, देखो अपन समझेंगे इसको।
पदार्थों के विशेष प्रतिभास को ज्ञानोपयोग कहते हैं। इसे साकार या सविकल्प उपयोग भी कहते हैं। 8 प्रकार के ज्ञानों की अपेक्षा से ज्ञानोपयोग के 8 भेद हैं। 5 प्रकार का सम्यक ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय और केवल, तथा 3 प्रकार का मिथ्या ज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि या विभंग ज्ञान। ये दोनों उपयोग सभी जीवों में पाए जाते हैं, अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ठीक है, देखो यहाँ तक मैं आप समझाता हूँ। ये ज्ञानोपयोग तो अपन समझ गए। जो मैंने दर्शनोपयोग से एक जनरल चीजें जो जानी थी उनको विशेष रूप से जानना, कि मैंने देख ली जैसे आंख खोली कि वहां मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा कि यहाँ कुछ कुछ है। अब मैंने अपना ध्यान लगाना शुरू किया कि ये किताब है, ये कंप्यूटर है, ये मेरी वाइफ खड़ी हुई है, जो भी है चेतन अचेतन वस्तुओं को जब मैं विशेष रूप से जानता हूँ, भेद सहित जानता हूँ, तब उसको ज्ञानोपयोग कहते हैं। उन वस्तुओं का आकार दिखाई देता है। और अभी जो अवधि ज्ञान वाले जो जीव हैं उनके भी वो आकार उनको पता लगते हैं कि कौन कौन है, क्या है, परमाणु कैसा है, उसका आकार प्रकट होता है। इसी तरह से जो मनोपर्याय ज्ञान है, मन उसमें दर्शन नहीं होता, तो वहां भी अपन जो है जब उसके वो बनते हैं आकार तब वो जानते हैं। तो इसलिए जो ज्ञानोपयोग है वो उसको साकार कहते हैं। इसमें आकार आदि के द्वारा आकार आदि बनते हैं और आकार आदि से उनका ज्ञान होता है कि वस्तु कैसी है। तो इसलिए ज्ञानोपयोग साकार है, जबकि दर्शनोपयोग निराकार है, उसमें वो उनके जो आकार आदि नहीं बनते। तो ये इस तरह से हमने समझा दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। द्वितीय प्रकार से 3 भेद निम्न है। अभी देखो उपयोग के और 3 भेद बताए दूसरी तरह से। उपयोग के 2 भेद शुद्ध और अशुद्ध होते हैं। अशुद्ध उपयोग के भी 2 भेद हैं, शुभ व अशुभ। इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से उपयोग के 3 भेद हो जाते हैं। इनका विवरण इस प्रकार से है। देखो ये हमको बहुत अभी आध्यात्मिक क्षेत्र में इन सब की बहुत जरूरत पड़ेगी। शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग कैसे कहते हैं? कषाय रहित परिणाम होना शुद्धोपयोग है। यह ध्यानात्मक परिणति है और वीतराग श्रमणों के ही होती है, गृहस्थों के नहीं होती, है ना। कषाय से रहित, ये शुद्धोपयोग परिणाम कहाँ से? 7वें गुण स्थान के अंतिम भाग से जो शुद्धोपयोग शुरू होता है। बाय एंड लार्ज 7वें गुण स्थान तक शुभोपयोग होता है। तो इनमें तीनों को अपन पढ़ेंगे, फिर मैं भेद का अपन डिस्कस करेंगे। शुद्धोपयोग में क्या लिखा उन्होंने? कषाय रहित परिणाम। जब जीवों के जो कषाय से रहित जो है परिणाम होने लगे, कम होने लगे कषाय, क्योंकि 7वें 8वें गुण स्थान में भी कषाय है, 9वें 10वें में भी है, लेकिन वो रहितता आने लगती है। और जिस समय वो शुद्धोपयोग के द्वारा चिंतन करता है जीव, तो उसमें वो कषायों की भूमिका नहीं रहती। कषाय रहित परिणाम होना शुद्धोपयोग है। यह ध्यानात्मक परिणति है। जब वो श्रेणी मारने के जो सम्मुख होते हैं जीव, तब उनका 7वें गुण स्थान के अंत में और 8वें गुण स्थान के पहले भाग में वो शुद्धोपयोग शुरू होता है। फिर दूसरा है शुभोपयोग। धर्म अनुराग युक्त परिणाम शुभोपयोग है। पंच परमेष्ठी की पूजा, कीर्तन, भक्ति, दान, सेवा, वैयावृत्ति, व्रत, उपवास, जीव दया आदि सब धार्मिक क्रियाएं शुभोपयोग हैं, है ना। इसको बहुत अच्छे से समझना। जो जो क्रियाएं मैं करता हूं वो शुभोपयोग हैं। और आगे क्या लिखा है? यह पुण्याश्रव का कारण है। तो जैसे अगर कोई कहता है कि मेरा जो शुभोपयोग से कर्मों की निर्जरा हो गई, तो वो डायरेक्टली शुभोपयोग से निर्जरा नहीं होती। शुभोपयोग से तो पुण्यबंध होगा। तो वो जो कहा जाता है, कई बार ऐसा लोगों को कंफ्यूजन होता है कि शुभोपयोग से निर्जरा भी होती है। नहीं, अगर वो मिश्र भाव है जिसमें शुद्धोपयोग भी किंचित मात्रा में है, जैसे 7वें गुण स्थान की स्थिति है, तो वहां जितना जितना शुद्धोपयोग होता है उतनी उतनी निर्जरा होती है, और जितना जितना शुभोपयोग का परिमाण होता है उतना पुण्य का संचय होता है। आगे और पढ़ेंगे अपन। अशुभोपयोग, विषय कषाय राग आदि युक्त परिणाम व प्रवृत्ति अशुभोपयोग है। ये अपन सब जानते हैं। विषय कषाय राग आदि युक्त परिणाम व प्रवृत्ति अशुभोपयोग है। जिसका उपयोग विषय कषायों में मग्न है, कुश्रुति, कुविचार और कुसंगति में लगा हुआ है, उग्र है
तथा उन मार्ग में लगा हुआ है, यानी विपरीत मार्ग में, उसके अशुभोपयोग है, यह पापाश्रव का कारण है। ठीक है, अब देखो आगे उन्होंने कंक्लूड किया, उपरोक्त तीनों में से अशुभोपयोग सर्वथा है यानी छोड़ने योग्य है, ये अपन सब जानते हैं, और शुद्धोपयोग सर्वथा उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य है। शुभोपयोग कथनचित उपादेय है ना, कथनचित माना किसी रूप में वो उपादेय है, किसी हद तक जो उपादेय है, क्योंकि यह शुद्धोपयोग का कारण है। जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता तब तक शुभोपयोग है नहीं, उपादेय है। इसको अपन, ये जो लाइन है ना, शुभोपयोग कथनचित उपादेय है क्योंकि यह शुद्धोपयोग का कारण है, ये जो शुद्धोपयोग का कारण है, ये मैं अभी इसको एवेंस में रखता हूं। मतलब क्या है कि इसकी अभी और विश्लेषण करूंगा आपको, लेकिन शुभोपयोग इस हिसाब से उपादेय जरूर है कि वो मुझे अशुभोपयोग से बचाता है। जब तक मेरे पाप आदि होने के भाव हैं, पॉसिबिलिटीज हैं, तो दोनों में से अगर चूज करना हो तो मैं शुभोपयोग को चूज करूंगा। इस अपेक्षा से अपनी भूमिकाओं में शुभोपयोग इस हद तक जो है वो हे नहीं है बल्कि उपादेय है। सम्यक दृष्टि जीव जो करेगा वो सुपयोग होगा, अगर मिथ्या दृष्टि करेगा वो असुपयोग होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब उसका प्रकार मिथ्या दृष्टि जीव भी सुपयोग कर सकता है। करता ही है, अपन कर रहे हैं ना, ये अपन तो स्वाध्याय में बैठे हुए तो पापों की थोड़ी करना है, सुपयोग कर रहे हैं। नहीं, एक बार शायद आपने किसी बताया था कि सम्यक दृष्टि जीव के ही किए हुए काम सुपयोग में काउंट होते हैं, बाकी तो सब मिथ्या दृष्टि जीव तो सुपयोग करता ही नहीं है। नहीं, वो उनका जो है ना, सम्यक दृष्टि जीव के प्रशस्त पुण्य बनता है। पुण्य के दो भेद हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। ठीक है, तो जिस जाति को जो पुण्य जो है वो मोक्ष मार्ग में जो सहायक होते हैं, वो जो है प्रशस्त पुण्य होते हैं, अच्छी प्रकार के, और वो सम्यक दृष्टि को होता है। हाँ, और जो हम जैसे जीवों के जो हो रहा है वो भी पुण्य तो है, लेकिन उस जाति का नहीं, ऐसा उससे थोड़ा इंफीरियर होता। ये संसार में ही घुमाएगा, संसार में घुमाए, संसार की भोग सामग्री आदि प्राप्त करा देगा आपको, ये सब मिल जाएगा, ठीक है ना। लेकिन वो अगर उसमें बहुत कैटेगरीज हैं, उनकी इंटेंसिटी में भी बहुत कैटेगरी हैं जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो प्रथम 3 गुण स्थानों तक अशुभोपयोग क्रमशः घटता जाता है। हाँ, सॉरी, इसके पहले अपन जो पढ़ रहे थे, शुभोपयोग कथनचित उपादेय है क्योंकि यह शुद्धोपयोग का कारण है। मतलब वो कारण कहने का अर्थ उनका ये है कि वो क्रम पड़ता है, उसमें कारण नहीं है। अगर कारण हो शुद्धोपयोग का कारण, अगर शुभोपयोग हो, तो फिर हम बोलेंगे शुभोपयोग का कारण भी अशुभोपयोग है। हाँ, सही बात है। है ना, इसलिए उसमें कारण नहीं कह करके क्रम जरूर कह सकते हैं। ऐसा कई जगह एनालिसिस आया है कि अगर हम उसको कारण बनेंगे तो वो जो कलश अपन ने पढ़े थे ना, हमने चंद्र जी के कलश, मतलब ऐसे हो जाएगा, अशुभोपयोग से सीधे शुद्धोपयोग नहीं जा सकते। हाँ, अशुभोपयोग से सीधे शुद्धोपयोग नहीं जा सकते, शुभोपयोग बीच में पड़ेगा, उसके बाद शुद्धोपयोग पड़ेगा। ये क्रम है, ये क्रम है, कारण कोई किसी का कारण नहीं है। बिल्कुल सही समझा। तो जब तक शुद्धोपयोग नहीं होता है तब तक शुभोपयोग है नहीं, उपादेय है। अपन लोगों की भूमिका में अपन को तो शुभोपयोग भी जो है उपादेय है, लेकिन जो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं उनको तो ये पुण्य भी नहीं चाहिए ना, उनके लिए तो हे है, उन्हें तो शुद्धोपयोग में जाना है, बल्कि ये तो उनमें बाधा पड़ेगी। अभी चक्रवर्ती बन गए, इंद्र आदि बन गए, तो वो जो शुभोपयोग के फलस्वरूप जो पुण्य बंधा था उन प्रकृतियों के, वो मेरे मोक्ष जाने में बाधक हो गए, है ना, तो उनका भुगतान करके ही जाऊंगा उतने वर्षों का। इसलिए उस दशा में, उस क्षेत्र में जाने वालों के लिए तो शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही हैं। प्रथम 3 गुण स्थानों तक अशुभोपयोग क्रमशः घटता जाता है। देखो एक बात और सुनिए, प्रथम 3 गुण स्थान तक अशुभोपयोग क्रमशः घटता जाता है, चौथे से छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग क्रमशः बढ़ता जाता है, 7वें से 12वें गुण स्थान तक क्रमशः बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है, और केवल ज्ञान शुद्धोपयोग का फल है। इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं, 7वें से 12वें गुण स्थान तक की जो भूमिका है,
सातवां गुण स्थान शुद्धोपयोग का चरम स्थान है, जब मैक्सिमम शुभोपयोग हो सकता है वो सातवां गुण स्थान है। लेकिन सातवें के अंत में वो शुद्धोपयोग भी शुरू हो जाता है। तो अब शुद्धोपयोग शुरू होगा तो उतने परिमाण में शुभोपयोग कम हो जाएगा परसेंटेज के हिसाब से। तो इसमें सातवें गुण स्थान में सुपयोग नहीं बताया भाई साहब। देखो क्या लिखा है, सातवें गुण स्थान में सुपयोग नहीं बताया इसमें। हाँ नहीं लिखा है ना, देखो चौथे से छठे गुण स्थान तक शुभोपयोग क्रमशः बढ़ता बढ़ता है। अभी सातवें का उन्होंने अलग से चर्चा इसलिए की है कि सातवें में शुद्धोपयोग शुरू हो जाता है। सातवें के दो भाग हैं असल में। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ। तो वो जो दूसरा वाला भाग है उससे शुद्धोपयोग शुरू होता है और पहले भाग में सुपयोग रहता है। हाँ तो वो मैक्सिमम तक पहुंचता है। हाँ सातवें गुण स्थान में मैक्सिमम शुद्धोपयोग जितना हो सकता है वो होता है। उसके बाद में फिर वो परसेंटेज में आ जाता है कि कुछ भाग उसका शुद्धोपयोग में चला जाता है, कुछ शुभोपयोग में रहता है। तो 7वें से 12वें गुण स्थान तक क्रमशः बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग होता है। 8वें गुण स्थान में और ज्यादा शुद्धोपयोग बढ़ जाएगा, 9वें में और ज्यादा शुद्धोपयोग बढ़ जाएगा, और केवल ज्ञान होगा तो शुद्धोपयोग का वो फल है। इस प्रकार हमने ये उपयोग के बारे में पढ़ा। अब हमको अपना उपयोग कहाँ लगाना है, तो अपन जो उपयोग को जनरल जो भाषा में बोलते हैं वो तो ये हमारी जो अटेंशन है उसके लिए बोला जाता है। वो भी अटेंशन का ही भाग है। जब वो जीव श्रेणी मानते हैं तो उनका उपयोग कहाँ जाता है, उनका कंसंट्रेशन किस में लगता है, स्व में लगता है, आत्मा में लगता है, पूर्ण रूप से लगता है, बिना किसी विकल्प के लगता है। इसलिए उस निर्विकल्प दशा पूर्वक ही संपूर्ण ध्यान जिसमें कंसंट्रेट होता है उसी को यथाख्यात चारित्र कहा जाता है, और वही केवल ज्ञान प्राप्त करने की भूमिका है। तो इस तरह से हमारा उपयोग वाला समाप्त हुआ। कल अपन भाव पढ़ेंगे और भाव में ये जो अप्रशस्त ध्यान वगैरह भी आगे आएगा, अन्य प्रकार के जो भाव हैं, शुभ अशुभ भाव हैं। ध्यान हम पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा भी पढ़ेंगे। अभी इसमें किसी को और कोई उपयोग में संबंधी कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कहने का मतलब पहले सैलरी ले रहा था, बाद में फिर पार्टनर बन गया 8वें गुणस्थान में आके। मतलब किसी संस्था में पहले तो उसको छोटे छोटे लाभ मिल रहे थे, मतलब पुण्य मिल रहा था, केवल पुण्य मिल रहा था, और आने के 8वें में उसको पुण्य के अलावा जो उसको जो असली चीज चाहिए वो मिलने लग जाती है ना। तो जो वो पुण्य को हे जहाँ बताया जाता ना, अपनी तो जो 16 कारण पूजन में भी लिखा है, पाप पुण्य मय दोए पायन बेड़ी डारी, तन काराग्रह माए मोहि दिए दुख भारी। इसका अर्थ क्या है कि ये पाप और पुण्य दोनों ही बेड़ियां हैं। किन जीवों के लिए बेड़ियां हैं? जो कि मुक्त होना चाहते हैं उनके लिए। हम बोलते हैं नहीं साहब ये तो गलत बोल रहे हैं, ये तो हमें तो पुण्य चाहिए। आप देखोगे कि सब पूरे चैनल पे जो भी उपदेशक हैं सब आपको कहेंगे भैया पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, दान दो, पुण्य कमाओ, अभिषेक करो, पुण्य कमाओ। तो ये पुण्य कमाने की जो चर्चा वो करते हैं बार बार, वो हमारी भूमिका देख करके कर रहे हैं। हम अब इसी भूमिका में ही हैं और हमारी बहुत सारी अभी आसक्तियां हैं, बहुत सारे हमें जो है प्राप्त करने की जो अभी तक अभिलाषाएं हैं, तो उनकी प्राप्ति इनसे होगी। लेकिन अगर आप उनको जो मुनिराज आपको ये भाषण चैनल पे दे रहे हैं उनसे आप अलग से जब मिलेंगे, जो उनका काल होता है जिसमें मिलने का होता है, तब आपको बताएंगे, अगर आपकी विशेष जिज्ञासा होगी कि भैया ये तो हमने जो बताया संसारी जीवों के हिसाब से बताया, जो मास में लोग इसी तरह के होते हैं वो यही भाव कर सकते हैं, इसलिए उनको एक जनरल चीज बताई। लेकिन अगर आप जो है आगे बढ़ना चाहते हो तो फिर शुद्धोपयोग की कामना करो, आप पुण्य आदि की कामना मत करो, है ना। चैलेंज जी, शुभ उपयोग में जो कमाया है वो शुद्ध उपयोग में गंवाना पड़ेगा। शुभ उपयोग में जो अर्जन किया है, पुण्य सर्व भाव जो भी किया है, पाप आश्रम जो आपने अर्न किए हैं, तो वो शुद्धोपयोग में खर्च करने पड़ेंगे, सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो निर्जरा होगी। हाँ अपने आप ही हो जाएगी, सैलरी नहीं बनेगी, नहीं सैलरी नहीं बनेगी, प्राप्त कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं मैं ये कह रहा था कि तो मतलब जैसे पुण्य कमाने से, जैसे आपके पुण्य कमाने से जो सुख मिलता है और जो वो मिलता है, तो उससे तो और फिर मतलब वो बाद में एक तरीके से पाप का ही पाप में बंद हो जाता है उसका। वहां पर सुख दुख की बात ही नहीं होती। वो चीज जो शुद्धोपयोग में तो जो आपने पाप या पुण्य जो भी अर्जन किया है वो एक साथ समाप्त होने लग जाते हैं,
निर्जरा शुरू हो जाती है, आत्मा का कल्याण के लिए, आत्मा का कल्याण चालू हो जाता है उसका। हाँ, निर्जरा शुरू हो जाती है। वहां तो कुछ है ही नहीं, केवल आत्मा का आत्मा में स्थापना बस। पुण्य आदि की प्राप्ति में शैलेंद्र जी वो सामग्रियां तो मिलती हैं, सामग्रियां मिलती हैं। देखो हमारा जो अपने 8 कर्म अपन ने पढ़े ना, उसमें साता वेदनी और असाता वेदनी नाम के 2 कर्म पढ़े। तो साता वेदनी जो है पुण्य प्रकृति का फल स्वरूप मिलती है, असाता वेदनी पाप आदि के कारण मिलती है। अब साता वेदनी में उन वस्तुओं का संग्रह तो हो गया, हमें उसकी सुलभता तो हो गई, लेकिन वो अच्छे या बुरे मुझे लगेंगे कि नहीं, ये मोहिनी कर्म के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। सामग्रियों का मिलना मात्र जो है पुण्य प्रकृतियों का काम है, और उनसे आपको कितना फायदा होगा कितना नुकसान होगा ये आपके पुण्य के ऊपर डिपेंड करेगा। किसी को बहुत बढ़िया शाकाहारी भोजन की प्राप्ति हो गई तो वो अपन तो उसको इन जनरल बोलेंगे कि भैया तेरे पुण्य का प्रताप था तो तुझे इतना बढ़िया भोजन मिला। लेकिन वो जीव बड़ा दुखी हो गया कि भैया मैं तो मांसाहारी जीव हूँ, किसी शेर के आगे आप रख दो थाली भर के तो वो दुखी हो जाएगा। तो ये जो हमारे जो सामग्रियों का मिलना और उनसे सुखी दुखी महसूस करना, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। वही पुण्य सामग्री आपके लिए होगी तो आप बड़े खुश हो जाओगे, और किसी दूसरे को मिल जाएगी तो बोलेगा पता नहीं भैया आपने क्या किया था, हमको ये मिला। नहीं, सुखी होने के बाद तो दोबारा से आप कर्म बांध रहे हैं जो सुखी और सही बात है। और वैसे भी जो पुण्य जो है ना आपके भावों का वो है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुण्य आपका जो सुख है वो जरूरी नहीं है कि आपको जो चीज भौतिक वस्तु है उससे ही आ रहा है। हाँ, कभी कभी तो वो तो आपका एक तरीके से वो आपके लिए रोक लगाती है। जैसे आप कोई अच्छी पोजीशन पर चले जाओ और अच्छा पैसा कमा रहे हो तो आप कभी भी धर्म की तरफ आपको आने में बहुत कष्ट होगा आने में, क्योंकि कोई भी कहेगा समाज को, अरे इतनी बढ़िया नौकरी है, इतना अच्छा काम कर रहे हो, कहाँ जाओगे। इसलिए वो बाधाएं हैं। पुण्य से प्राप्त होने वाली जो सामग्रियां हैं वो जब अपन भोगते हैं तो पाप लगता है, ये ध्यान रखना। पुण्य सामग्रियों का उपभोग अगर तन्मय होकर करता हूँ कि हाँ आनंद आ गया, क्या बढ़िया भोजन मिला है, क्या बढ़िया धन मिला है, ये सब जो प्राप्तियां हैं उनमें अगर आप सुख बुद्धि पूर्वक उनको भोगेंगे तो आपका पाप का बंध होगा। आपका बंध होगा। कई क्या कहते हैं, श्रावक क्या कहते हैं, अच्छी विदेशों की नौकरी छोड़ के अब आचार्य श्री के अंडर में आके दीक्षाएं ले ली बहुत सारे करें, यस, सब छोड़ के आ गए। ये प्रकाश छाबड़ा, पूजा छाबड़ा जो वहां से इंदौर में जो अभी आके सेटल हो गए हैं, जो सब कर्णान योग के ऊपर प्रवचन कर रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, वो सब इतना बढ़िया जॉब करते थे वहाँ। ये तो ज्ञान दे रहे हैं, और कई लोग तो मुनि बन गए दीक्षा ले ली। हाँ बिल्कुल, उनका तो प्रशस्त पुण्य था भाई साहब, प्रशस्त पुण्य था, इसलिए जब हो गया ऐसी सामग्री मिल बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो और देखो जो पुण्य का जो वेदन आदि है वो शरीर आदि के निमित्त से होता है। जो अपन बोलते हैं हमें सब सुख की प्राप्ति, वो सब शरीर आदि के वेदन से या उससे जुड़ी हुई सामग्रियों का मिलना वो पुण्य में आता है। क्योंकि पुण्य प्रकृतियां वो किस में होती हैं? अघातिया कर्मों में ही होती हैं। घातिया कर्म तो सब पाप प्रकृति वाले ही हैं, है ना। इसी के 2 भेद। चलिए, तो इस प्रकार से हमने आज 3-4 टॉपिक पढ़ लिए। इसके बाद में भी आपको कोई प्रश्न इकट्ठे हों या प्राण के बारे में, संज्ञा के बारे में, उपयोग के बारे में, तो कल भी पूछ सकते हैं। क्या अभी समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करेंगे। प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं भाई साहब, हैं प्रश्न बहुत कम आ रहे हैं। लोग या तो चुपचाप बैठे हैं, या समझने की कोशिश नहीं कर रहे, या उसमें मैटर में घुसने की कोशिश नहीं कर रहे। ऐसा अगर जाएंगे समझेंगे तो प्रश्न पैदा होंगे। बिल्कुल, ऐसा लग रहा है। मैं निवेदन ये कर रहा हूँ, जो भी बता रहे हैं भाई साहब उसके अंदर घुसिए और समझिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो प्रश्न रखिए। आप प्रश्न नहीं रखेंगे तो हम समझेंगे कि आप समझ ही नहीं रहे, आप पढ़ ही नहीं रहे। आप तो इसलिए आप ध्यान रखें भैया इस बात का। आप सही कह रहे हैं। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि लोगों को थोड़ा सब्जेक्ट जो है भारी पड़ रहा है, या तो हाँ, इसलिए वो ज्यादा तन में होकर के नहीं, ऐसी बात सबके लिए नहीं है बाबू जी। हाँ, तो और समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, नहीं ये अच्छी बात तो है, लेकिन अब प्रश्न तो रखें, कोई तो डाउट होगा उनको। हमको डाउट हो रहा, हमें परेशानी हो रही है भाई। मैं तो देखो पूछ रहे हैं, आपने डाउट रेज किया, मेरे पूछने से पहले आपने ही कर दिया, मैं क्या पूछूं। हाँ, नहीं आपकी बात नहीं कर रहा है, इतने और लोग भी तो है ना। देखो मैं तो 3-4 किताबें लेके बैठा था, इसलिए के सब्जेक्ट थोड़ा भारी पड़ेगा, पता नहीं कितने प्रश्न आए, तो पता नहीं क्या पूछेंगे, क्या पूछेंगे। तो भाऊजी ऐसा है कि जैसे
आपकी लता मंगेशकर के चक्कर में बहुत सारे गायकारों को चांस नहीं मिल पाया, तो हाँ। वैसे ही बाबूजी की वजह से बहुत सारे प्रश्नकर्ताओं को चांस नहीं मिल पाता है। अरे मैं चुप हो जाऊंगा भैया। पहले से ही सुनो, कल से मैं नहीं बोलूंगा। नहीं बाबूजी, आप बोलिए। अरे बाबूजी ये तो एक मजाक की बात हो गई। ये आपको आपके जहां भी हो सबको बोलने की मतलब जैन साहब ने तो सबको दे रखी है अनुमति, कोई भी पूछे। चैलेंज नहीं, मेरा आपकी बात नहीं, सही है। क्या बाबूजी आपके लिए कम्प्लीमेंट है। मैं डाउट जो करता हूँ इसलिए करता हूँ कि भाई वैसे कोई नहीं पूछ रहा है तो मैं पूछ करके कम से कम पोजीशन तो क्लियर करूं। नहीं, कोई बिल्कुल नहीं पूछता। बिल्कुल। अब मैं नहीं पूछूं, कुछ नहीं पूछूं तो भाई साहब पढ़ते हुए चले जा रहे अरे हैं, आगे बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। सब्जेक्ट बात बहुत ही बोरिंग नहीं। हो जाएगा, सब्जेक्ट वो बहुत क्या बोरिंग बोल हो रहे हैं? जाएगा। इसलिए मुझे एक मिनट, बोलना पड़ता है। एक मिनट, मैं एक बोलता मिनट। नहीं, बोलना पड़ता है। शैलेंद्र जी ये बोल जानबूझ रहे के। हैं कि जब आप पूछते हो तो सब लोगों के प्रश्न जो है आपके माध्यम से आ जाते हैं, आ जाते वही हैं। तो बाकी कह रहा लोग मन हूँ में कि सोचते हैं कि हम भी आपके तो ये लिए जानना चाह रहे थे। आपके लिए कम्प्लीमेंट है। आपके हाँ, पूछने कॉम्प्लीमेंट से है, वो शिकायत नहीं है। सबको शिकायत सबकी नहीं। देखो ऐसा है कि जो एग्रेसिव तो किसी को तो रहना ही पड़ेगा, जब भी जो शिक्षा हो रही है उसमें जब तभी लोग शामिल हो पाते हैं। तो कोई 2-4 लोग रहते हैं जो पूछते हैं तो उसमें और लोगों को भी ज्ञान वर्धन बढ़ता रहता है, हाँ, बहुत और सारे उससे लोग जो है क्वेश्चन से ना, भी क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो सही कह रहे हो पूजन, बहुत सारे मेरा लोग पूछने का साहस नहीं मेरा कर पाते। उद्देश्य भी शैलेंद्र बाबू यही रहता है कि कुछ समझें, कुछ जानकारी हो, कुछ तथ्यों में घुसे, कुछ गूढ़ सवाल पैदा हो, इसलिए मैं बिल्कुल। बोल देता हूँ। क्योंकि देखिए, बाबूजी नहीं के बाबूजी उसमें कोई वो ही नहीं है आपका। अरे इतना बढ़िया चर्चा चल रही है और आपका जो क्वेश्चन सबका बहुत अच्छा उपयोग है, कहीं कोई किंतु परंतु है ही नहीं इसमें। क्योंकि देखो, एक आदमी के प्रश्न का जवाब देने के बाद, बाबूजी के प्रश्न का जवाब देने के बाद फिर से मैं पूछता हूँ कि भाई और किसी का कोई प्रश्न हो, तो नहीं उस बात समय ये है हाँ। बोलना है, एसके पूछना साहब बात ये है, हाँ, जैसे ही प्रश्न आता है तो हम इस वजह से नहीं पूछते हैं कि हम किसी दूसरे, मैं तो नहीं पूछता, किसी दूसरे के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, डाउट होता है तो उठा के हम तो पूछते हैं, हमें कोई शर्म और डर नहीं है। हाँ, ये मगर उससे पूछने से पहले अगर बाबूजी उसी प्रश्न को पूछ लेते हैं तो हाँ। हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। बस कहने का बस बस मतलब ये है। बस 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 वही है। ठीक है चलिए सर, साहब, पर लेकिन फिर सब भी लोगों को मैं ध्यान रखूंगा। हाँ, बाबूजी ने जैसे आपको सबको नहीं संबोधन ध्यान नहीं किया। रखिए, आप पूछिए सर। नहीं बाबूजी आप तो पूछिए, आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें क्लियर बहुत होती सारी हैं। चीजें क्लियर होती है। पूछिए पूछिए, आपको तो पूछना, ये आपके लिए और हम लोग भी ट्रिगर हो कॉम्प्लीमेंट जाते है। हैं आप पूछते नहीं हैं नहीं, तो। मेरी वजह से लोग आपके पूछ नहीं पा रहे हैं नहीं ना। नहीं 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 बाबूजी, ये आपके तो एक मजाक, ये एक देखो एक ये हाथ छोटा मोटा हाथ से भी होता रहना चाहिए, वो वाली बात है। बाकी ठीक। आप ये समझिए कि जो भी लोग पूछ रहे हैं, जैसे 4-5 लोग हैं जो चर्चा करते हैं, तो उससे और लोगों का भी साथ बनता है और उनको भी लगता है कि ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, कहीं भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन सब मतलब लोग ये आप बिल्कुल देखो, बाबूजी की कहना यही है कि सब लोग पूछें, सबको बराबर का चांस है। यही रिक्वेस्ट थी मेरी, रिक्वेस्ट यही थी मेरी कि आप लोग पूछें। जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभवताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमो।